गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज आप लोगों की साइंस की क्लास है और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं तो हमने चैप्टर नंबर 6 और 5 स्किप करा है क्योंकि थोड़े बेसिक चैप्टर्स हैं जो हम बार बार कर चुके हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर छेड़ना चाहता था, इसलिए हम चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये है आपका मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर के ऊपर है ये चैप्टर। तो मैटर क्या होता है? किसी भी चीज़ को, चाहे वो हवा हो, चाहे वो कोई चीज़ हो जिसको आप छू सकते हो, यानी कि सॉलिड हो, या पानी हो, लिक्विड हो, वो उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़, ठीक है, यहाँ पे लिविंग लिखा है बट लिविंग ज़रूरी नहीं है, ये लिविंग गलत लिखा हुआ है यहाँ पे बुक में आपकी। तो ऑल थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर। तो जो भी चीज़ जिसके जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, यानी कि अगर ये पेन है, अब एक डब्बे में मैं 10 पेन की जगह है तो मैं उसमें 11 पेन नहीं जगह डाल सकता क्योंकि ये स्पेस ले रहा है। ठीक है, क्योंकि 10 पेन ने वो स्पेस घेर रखी है। तो कोई भी चीज़ जो स्पेस घेरती हो, ठीक है, जो स्पेस घेरती हो उसको, और जो मास, जिसका अपना मास हो, ठीक है, जैसे इसका अपना मास है, ठीक है, ये इसका मास है, उसको मैटर कहते हैं। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। हर चीज, अब देखो यहाँ पे लिविंग लिखा हुआ था, वो मैंने कटवा दिया था। अब देखो वहीं पे वही बात लिखी हुई है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, चाहे हम इंसान ही क्यों ना हो, हम सब मैटर से बने हैं। किससे बने हैं? मैटर से। द पेंसिल इन योर हैंड, दिस बुक, द वाटर यू ड्रिंक एंड योर बेस्ट फ्रेंड आर ऑल मैटर्स। तो आपके हाथ में जो पेन है, आप खुद, आपके दोस्त, आपके जो आपकी पानी है जो आप पीते हो, वो सब मैटर से बने हुए हैं। ठीक है। What does matter contain? All matter is made up of tiny particles called molecules. हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है और उन पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। Small children play with building blocks. They join these together to make different things such as a house or an airplane or a bus. Just a building block joined together to form objects. Millions and millions tiny particles join together to form matter. तो इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने ये कहा है कि हर जो मैटर होता है वो एक छोटी सी चीज़ से बना होता है जिसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जिसको आप आंखों से नहीं देख सकते, वो बहुत छोटे होते हैं साइज में। ठीक है, उससे हमारा मैटर बनता है। अब उन्होंने एक्सप्लेन एक एग्जाम्पल से किया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कभी खेला हो, बिल्डिंग ब्लॉक से खेला हो, वो जिसमें आपको एक टॉय होता है जो जोड़ जोड़ के आप उसको एक दीवार बना सकते हो। छोटे छोटे प्लास्टिक के ब्लॉक्स होते हैं, है ना। तो अगर आप उसको जोड़ जोड़ के दीवार बना सकते हो, आप उसको जोड़ के एक कार बना सकते हो, आप उसको जोड़ के बिल्डिंग बना सकते हो, घर बना सकते हो, है ना। तो वो बिल्डिंग ब्लॉक से आप कुछ भी बना सकते हो। लेकिन चाहे वो घर बने, चाहे कार बने, चाहे कुछ भी बने, वो असल में है क्या? वो जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं वो उनसे बना है, वो मैटर है। समझे? तो चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कुछ हो, वो बना उसी छोटे से ब्लॉक्स को जोड़ जोड़ कर बना है। वो देखा होगा आपने, रंगीन कलर के ब्लॉक्स होते हैं, उनको जोड़ जोड़ के उसके नीचे गोल गोल छेद होते हैं, उनको आप आपस में जोड़ सकते हो। ठीक है, तो वो उसका एग्जाम्पल दिया है। तो उसी तरह मैटर भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से जुड़कर बनता है। ठीक है, ये चीज़ जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से जुड़कर बनी है। ये पेन, हमारा हाथ, मेरा हाथ देख रहा हो, मेरा हाथ भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से जुड़कर बना है। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आप अपने आंखों से नहीं देख सकते। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, अ सब्सटेंस दैट हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूल होता है वो सबसे छोटा यूनिट होता है सब्सटेंस का। ठीक है, और इसमें सारी प्रॉपर्टीज होती हैं एक सब्सटेंस की। सब्सटेंस किसी चीज़ को बोलते हैं। तो कोई भी चीज़ जो सबसे छोटी चीज़ से बनी होती है उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। वो जो सबसे छोटा सब्सटेंस होता है, सबसे छोटी चीज़ होती है, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। अ मॉलिक्यूल कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू एटम्स।
जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको आप और तोड़ के आप और छोटा अगर आप चेक करोगे तो एटम्स बनेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल से भी छोटा क्या होता है, सबसे छोटा होता है एटम्स। एटम्स से मिलके बनता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से मिलके बनता है मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर आगे देखते हैं। अब मैटर किस किस स्टेट में मिलता है, या तो देखो मैटर आप कोई देखोगे, कोई सॉलिड होगा, कोई चीज होगी जिसको आप पकड़ पाओगे, उठा पाओगे, हाथ में लेके आप उसको मतलब उसको आप उठा के मूव कर सकते हो। जैसे ये पेन है, ये सॉलिड है। ठीक है, उस या तो मैटर सॉलिड होगा या तो वो लिक्विड होगा। लिक्विड किसे कहते हैं, पानी वाली चीज हो, मतलब तरल चीज को कहते हैं। यानी पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, आपका कोई भी चीज़ जो आपका ब्लड हो गया, खून हो गया, ये भी तरल होता है, ये भी लिक्विड होता है। ठीक है, तो ये भी मैटर है। और गैस भी आपका मैटर होती है। आप गैस को देख नहीं पाते, लेकिन आप उसको फील कर पाते हो, क्योंकि उसका अपना मास होता है। ठीक है, उसका टच होता है। ठीक है, जब आप हवा चलती है तो आपको पता चलता है कि हवा चल रही है। कैसे पता चलता है, अगर उसमें उसका मास ना हो तो कैसे पता चलेगा। अगर अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, हर मैटर या तो उसका मास होगा या वो स्पेस घेरेगा। ठीक है, तो अब हमारा सवाल उठता है कि जो गैस होती है, क्या वो भी स्पेस घेरती है? हमने कभी देखा है कि अपने रूम में गैस भर गई हो? हम आँखों से नहीं देख पाते, लेकिन अगर आप एक आइडिया लगाओ तो जब हम बलून होता है उसमें जब हम फूंकते हैं तो वो बड़ा होता रहता है ना। हमने उसमें कोई चीज़ डाली, ना बॉल डाली, ना कोई हमने उसमें पानी डाला, लेकिन बस गैस डाली, फूंक मारी उसमें, तो वो फूंक से हवा से बढ़ जाता है। बलून जो होता है वो बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि गैस जगह घेरता है। ठीक है, अब गैस जगह घेरता है, इसीलिए वो आपका मैटर हो गया। दोनों चीज़ें इसने आपकी कवर हो रही हैं। एक तो मैटर में क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए और स्पेस घेरना चाहिए। ठीक है, तो मास और स्पेस दोनों ही प्रॉपर्टीज आपके गैस में होती हैं, इसीलिए हम इसको मैटर बोलते हैं। सॉलिड्स, अब सॉलिड्स की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट्स विच आर हार्ड और फर्म एंड हैव अ क्लियर शेप एंड आर कॉल्ड सॉलिड्स। तो जिसकी क्लियर शेप हो और जो हार्ड हो, इसकी इस पेन की क्लियर शेप है। ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने इसको यूं रख दिया तो ये पिघल के कुछ और बन गया, सीधा रख दिया या ऐसा कर दिया, इसकी शेप वही रहेगी। तो इसकी सॉलिड शेप है और ये जो है हार्ड है। ठीक है, हार्ड है, इसको आप नॉर्मली आप छू सकते हो, टच कर सकते हो। इन सॉलिड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो जो सॉलिड है, आप देखो यहाँ पे ये जो सॉलिड है, ये एक सिलेंडर बना हुआ है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स आप देखोगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एकदम आसपास चिपके हुए हैं। ठीक है, जब आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एकदम आसपास चिपका दोगे तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से आप उसको टच कर पाते हो, उठा पाते हो। ठीक है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है, इस पेन के जो मॉलिक्यूल्स है, एकदम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं एक साथ कस के जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आप इसको छू पाते हो, उठा पाते हो हाथ में। ये स्ट्रॉन्गली मॉलिक्यूल्स जो है पैक होते हैं। ठीक है, और इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती, कोई जगह नहीं होती मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ये आसपास मूव नहीं कर सकते। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव नहीं करते हैं। ठीक है, इस पेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल चिपके हुए हैं और उनके पास जगह नहीं है, स्पेस नहीं है आसपास मूव करने के लिए भी। ठीक है, इसीलिए ये सॉलिड है। वहीं पे अगर हम लिक्विड देखेंगे, सब्सटेंस सच एज वाटर which can be poured easily and neither solid nor gas are called liquids. In liquids the force of attraction between the molecules is less than that of solids. अब देखो, जो लिक्विड होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़े से बिखरे हुए होते हैं आसपास हैं, लेकिन थोड़े बिखरे होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, आप उसको छू पाते हो लेकिन पानी में उठा नहीं पाते, वो गिर जाता है आपके हाथ से। पानी को आप ऐसा हाथ में उठाओगे तो पानी आपका फिसल के गिर जाएगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जुड़े हुए नहीं हैं।
ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं है, वो मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर पा रहे हैं, वो हिल पा रहे हैं, तो जितना वो मूव करते हैं वो उतना ही तरल हो जाता है, उतना ही लिक्विड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिक्विड। ठीक है, लिक्विड ना ही सॉलिड होता है ना ही गैस होता है। लिक्विड को आप देख भी सकते हो, आप उठा नहीं सकते लिक्विड को अपने हाथ से ऐसे, और इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पास में होते हैं, लेकिन इनका जो अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैग्नेट होता है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को चिपकाता है, उसी तरह मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को चिपकाते हैं। लेकिन लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते, इनका और अट्रैक्शन का फोर्स कम होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स में आपस में। दिस अलाउज सम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज व्हाई लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। तो इसीलिए जो है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स चलते रहते हैं और उनका कोई शेप नहीं होता, वो शेप जैसा आप जिस चीज़ में डालोगे वैसा शेप ले लेते हैं। They flow from higher level to a lower level when left in the open or take the space of the vessel in which they are kept. The space occupied by the molecules remain the same, so liquids have definite volume. ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है लिक्विड्स जो है आप जिस चीज़ में डालोगे वो वैसे शेप ले लेगी। अगर आप स्क्वायर डब्बे में डालोगे तो लिक्विड जो है वो स्क्वायर, उस डब्बे में स्क्वायर फैल जाएगी। अगर आप गोल डब्बे में डालोगे तो वो लिक्विड गोल का शेप ले लेगी। ठीक है, लेकिन लिक्विड रहेगा उतना ही। वॉल्यूम जो है, यानी कि यहाँ पे लिखा है लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट मतलब एक कंफर्म, एक लिमिट की वॉल्यूम होती है। अगर मैंने एक गिलास पानी है, मैंने निकाल के एक डब्बे में डाल दिया तो पानी तो एक गिलास ही रहेगा, है ना। अब मैंने उस डब्बे से निकाल के मैंने ज़मीन पे गिरा दिया, तब भी वो एक गिलास पानी ही है पूरी ज़मीन पे, न कम होगा न ज़्यादा होगा, एक गिलास पानी तो होगा। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि लिक्विड को आप किसी भी शेप में डाल सकते हो, लेकिन जब लिक्विड का अपना डेफिनेट शेप होता है, एक पर्टिकुलर आपका वॉल्यूम होता है। ठीक है, जितना पानी होगा उसको वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, गैस, अब गैस है। अब देखो लिक्विड्स में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, आसपास होते हैं लेकिन बहुत कम होती है, इसलिए वो तैरता रहता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो बिल्कुल अलग होते हैं हवा में। जैसे मैं आपको आगे पढ़ के बताता हूँ। सब्सटेंसेस विच आर इन एयर like form that is neither solid or liquid are called gases। तो जो substances हवा में होते हैं वो ना ही solid होते हैं और ना ही वो liquid होते हैं, वो gas होते हैं। There is very little force of attraction between the molecules of gas, so the molecules in a gas are far apart। तो जो attraction है, force of attraction, ये word आप याद कर लें, force of attraction। जो मैग्नेट को होता है एक दूसरे मैग्नेट से, उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। फोर्स होती है और वो अट्रैक्ट करती है, यानी कि चिपकाती है अपनी की तरफ। तो वही अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में होती है और गैस में लिक्विड से भी ज़्यादा कम होती है। तो जो मॉलिक्यूल्स आप यहाँ देख सकते हो गैस में बहुत अलग अलग है, दूर दूर है। हाँ, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन है इनमें, लेकिन फिर भी बहुत दूर दूर है। They can freely move about in any direction। तो ये गैस जो है वो किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी मूव कर सकती है, कहीं भी घुस सकती है। When kept in closed container, they take up all the space around। जब किसी क्लोज्ड उसमें आप डालोगे कंटेनर में, तो वो उसकी सारी स्पेस ले लेता है। ठीक है, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पेप्सी की बोतल आपके हाथ में है, ठीक है, खाली बोतल है पेप्सी की बोतल, तो अगर आप उस पर ढक्कन लगा दोगे तो उसके अंदर अभी क्या है, उसके अंदर हवा है। ठीक है, तो आप क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, जब हम एक कंटेनर किसी डब्बे को, किसी बोतल को कह सकते हैं, जब किसी कंटेनर में आप उसका ढक्कन बंद कर दोगे तो वो जो कंटेनर होता है उसमें हवा भरी होती है। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। अगर आप उस कंटेनर में से हवा खींच लोगे, ध्यान देना इस बात को, जैसे आपने पेप्सी की बोतल में काफ़ी बच्चों ने किया भी होगा। पेप्सी पीते पीते हम लोग जब ज़्यादा पी लेते हैं तो जब हम लोग हवा भी सक कर लेते हैं तो वो बोतल जो होती है पिचक जाती है ना।
तो जो गैस होती है वो हमने खींच ली तो बॉटल भी पिचक गई। तो क्लोज कंटेनर होगा तो उसमें मतलब सिर्फ बॉटल है, उसमें आपने ढक्कन लगा रखा है तो उसमें गैस है, लेकिन अगर आप उसने बॉटल में से भी आप हवा खींच लोगे तो वो बॉटल पिचक जाती है। या आप ट्राई कर सकते हो घर में भी, कोई भी प्लास्टिक की बॉटल में से आप हवा खींच के देखना, वो बॉटल पिचकने लगेगी। ठीक है, तो क्लोज कंटेनर में जो होता है उसमें उस कंटेनर में गैस भर जाती है। गैस भरी होती है पहले से, हम उस पर लिड लगा देते हैं। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑल्सो कीप चेंजिंग, हेंस दे नेवर हैव अ डेफिनेट शेप नॉट डू दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने दूर होते हैं कि इनका कोई शेप नहीं होता और इनका कोई वॉल्यूम नहीं होता। लिक्विड का शेप नहीं होता लेकिन वॉल्यूम होता है। ठीक है, लिक्विड का वॉल्यूम होता है। अब ये हो गए स्टेट, 3 स्टेट्स हमने पढ़े, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में देख सारे मॉलिक्यूल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं और इसमें कोई स्पेस नहीं होती और बिल्कुल स्पेस नहीं होती है, मूव नहीं करते। लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है तो आसपास रहते हैं। और गैस में सारे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल फ्री होते हैं, लो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम होता है और इनका ना ही कोई शेप होता है ना ही कोई वॉल्यूम होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे एक बार देख लेते हैं चेंजेस ऑफ स्टेट। तो चेंजेस ऑफ स्टेट में यू ऑलरेडी हैव सीन how water changes into water vapor on heating and onto ice and to ice in cooling. Matter can change from one state to another when it is heated or cooled, and then the following are the different stages of the state that can occur in matter. तो ये कहना चाह रहे हैं कि मैटर अगर सॉलिड है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सॉलिड ही रहे, अगर वो लिक्विड है तो ज़रूरी नहीं है कि वो लिक्विड रहे, अगर वो गैस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो गैस रहे। आप उनका चेंज कर सकते हो, उस मैटर का आप स्टेट चेंज कर सकते हो। यानी कि सॉलिड को आप लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड को आप गैस बना सकते हो, गैस को फिर से सॉलिड बना सकते हो या पानी बना सकते हो। कैसे? सॉलिड जैसे आप आइस क्यूब का एग्जांपल ले लो, पानी का एग्जांपल ले लो, इसको आप फ्रीज कर दोगे, जमा दोगे तो ये सॉलिड शेप ले लेती है ना। इसको आप गर्म कर दोगे तो ये पिघल जाएगा, पानी का शेप ले लेगा। इसको आप उबाल दोगे तो ये गैस बन जाएगा। ठीक है, और गैस के ऊपर ऐसे ढकना रख दोगे तो गैस में आप देखोगे वहाँ पानी 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 आपके ढक्कन पे चिपका होगा, तो यानी कि गैस क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। तो मैटर का आप स्टेट चेंज कर सकते हो उसको गर्म या ठंडा करने से। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा तो बार बार देखो, मेरे को फोन करके पूछिए। मेल्टिंग, तो पहला तरीका है डिफरेंट चेंजेस ऑफ स्टेट दैट कैन ऑकर इन मैटर। तो जो मैटर है उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो पहले हम पढ़ रहे हैं मेल्टिंग। व्हेन यू प्लेस सम आइस क्यूब्स एट रूम टेम्परेचर फॉर सम टाइम दे मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड वाटर। दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो अगर हम किसी आइस क्यूब को गर्म कर दें तो वो पिघलने लगता है, पिघल के पानी बन जाता है। सिर्फ आइस क्यूब ही नहीं, अगर आप लोहे को पिघलाओगे तो लोहा पानी बन जाएगा, आप सोने को पिघलाओगे सोना पानी बन जाएगा, आप सिल्वर चांदी को पिघलाओगे तो चांदी भी पानी बन जाएगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। सॉलिड को गर्म किया, देखो यहाँ पे नीचे गर्म किया, सॉलिड क्या हुआ? मेल्ट हुआ और क्या बन गया? लिक्विड बन गया। Such a change occurs because when ice cubes are kept in warm place, their molecules which are solid in state start vibrating at their position. Finally, these vibrating molecules break their fixed shape to lose a packed liquid form, to a loosely packed liquid form. देखो यहाँ पे solid है, ठीक है, मान लो ये ice cube है, इनके molecules एकदम टाइट चिपके हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको गर्म करोगे तो ये जो molecules है ये हिलने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है, या आपस में टकराने लगते हैं और इनमें गर्मी पैदा होने लगती है और ये दूर दूर होने लगते हैं। गर्मी से मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लगते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है और ये खुल जाते हैं। तो ये फिर जब ज़्यादा खुल जाते हैं तो फिर ये लिक्विड फॉर्म ले लेते हैं। इवेपोरेशन, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट इवेपोरेट्स फ्रॉम अ गैस. Water changes into water vapor on heating. The process by which a liquid changes into vapor is called evaporation. Oops, आपको दिखा नहीं होगा, ये मैंने ये यहाँ से पढ़ा है, ठीक है।
तो व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट इवेपोरेट्स टू फॉर्म अ गैस। तो जब हम पानी को जब उबाल देते हैं तो वो भाप बन जाती है, तो उसको इवेपोरेट कहते हैं कि वो पानी जो है इवेपोरेट हो जाता है, और वो जो पानी होता है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और ज़्यादा गर्म करने की वजह से। इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं, जब पानी को भाप बना के गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो लिक्विड क्या किया, उसके साथ हीट किया और इवेपोरेशन हुआ, उसका प्रोसेस क्या है, इवेपोरेशन, और वो क्या बन गया, गैस। ठीक है, जब आप इसके ऊपर आंसर लिखोगे तो ये डायग्राम्स भी आप जरूर बनाओगे, ये जो इनका बॉक्स बना हुआ है। Molecules of liquid start moving faster on heating. They overcome the intermolecular force of attraction and become free to move out. This is how a liquid changes into vapor on heating. तो ये कह रहे हैं कि जब हम पानी के मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में, इनको आप और गर्म करोगे तो ये और ज़्यादा खुलते जाएंगे। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगा, और ये फ्री हो जाते हैं और ये हवा में वेपर बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं। इतने हल्के हो जाते हैं, इतने अलग हो जाते हैं कि इनको आपस में रुकने की ज़रूरत नहीं होती, ये हवा में गैस बन जाते हैं। कंडेंसेशन, अभी तक हम इवेपोरेशन हीटिंग के ऊपर पढ़ रहे थे, अब हम उसको वापस सॉलिड में कैसे करते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो जब हम गैस को ठंडा करते हैं तो इट कंडेंसेस इनटू अ लिक्विड। तो अगर हम गैस को ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाता है, पानी। इसका एक एग्जांपल है, अगर आप जैसे प्रेशर कुकर में आप देखते हो दाल बनती है, तो जब आप ढक्कन खोलते हो तो ढक्कन पे पूरा पानी पानी होता है। क्यों होता है वो पानी, जब हम डालते हैं तब तो गीला नहीं था, तो जब वो ढक्कन उठाते हैं तो उसमें इसलिए होता है क्योंकि जो दाल आप गर्म कर रहे होते हो तो दाल में पानी होता है, और वो पानी जब गैस बन के ऊपर जाता है तो वो ढक्कन से टकरा के ठंडा हो जाता है, इसलिए वो पानी बन जाता है। तो ठंडा करने से वापस फॉर्म जो है वापस आने लगती है। जैसे व्हेन द वाटर वेपर इन एयर कूल्स डाउन ड्यू टू द कोल्ड सराउंडिंग इट चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जब वाटर वेपर होती है वो जब ऊपर जाता है और टकरा के ठंडा हो जाता है तो वो उसको वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल देता है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। देखो गैस को क्या किया, नीचे देखो लिखा है किया क्या गया है, उस प्रोसेस को कहते हैं, वो ऊपर लिखा है। तो गैस को हमने ठंडा किया, उसको कंडेंस हुआ और वो लिक्विड बन गया। फ्रीजिंग, द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो जब कोई चीज को हम ठंडा करते हैं, कोई पानी को ठंडा करते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है और वो सॉलिड बन जाता है, इसको फ्रीज करना कहते हैं, फ्रीजिंग करना कहते हैं। वाटर व्हेन केप्ट इन फ्रीजर फ्रीजेस फॉर्म्स आइस। This is because when water is exposed to cold temperature, its molecules slow down and get packed to form a rigid structure. तो जब पानी को हम ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जैसे पहले गर्मी की वजह से वो मूव कर रहे थे, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे थे, तो ठंडा होने की वजह से वो वाइब्रेट करना बंद कर देते हैं। ठीक है, हिलना बंद कर देते हैं, वो अपनी एक जगह पैक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक रिजिड स्ट्रक्चर यानी कि सॉलिड बन जाते हैं। तो लिक्विड को कूल किया और उसको प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग, और वो क्या बन गया, सॉलिड। ठीक है, टेक द करेक्ट आंसर। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, साइज, ये तीनों ही इसका आंसर है, तो हम ऑल ऑफ दीज करेंगे। ठीक है, डी इसका आंसर है। आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, सॉरी मेल्टिंग। बी इसका आंसर है मेल्टिंग। मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट इन, किस में होते हैं, दूर, गैस में। लिक्विड इवेपोरेट्स इनटू, लिक्विड जब इवेपोरेट हो जाता है तो क्या बन जाता है, गैस। द प्रोसेस बाय विच वेपर चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म ऑन कूलिंग, जब वेपर होता है उसको ठंडा कर दो तो वो पानी बन जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, अ मॉलिक्यूल कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू एटम्स। मॉलिक्यूल से भी छोटे क्या होते हैं, एटम्स। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास and occupies space. The force of attraction between the molecules is less than that of a molecules is less than that of
सॉलिड। तो यहाँ पे पानी और गैस का जो ये ऊपर है आपका, पानी और गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात हो रही है। उसके मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता है किससे? सॉलिड से। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर व्हेन इट इज हीटेड और कूल्ड। The molecules of the liquid start moving faster on heating. मॉलिक्यूल जो होते हैं वो तेज तेज अपने आपस में हिलने लगते हैं कब? जब उनको गर्म किया जाता है। और वो स्लो हो जाते हैं कब? जो उनको ठंडा किया जाता है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, जब किसी की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? जब कोई चीज़ सॉलिड होती है तो वो जब पानी बन जाती है तो उसका फिजिकल चेंज होता है, ठीक है। और वो जैसे आपका यहाँ पे देखो, अगर ग्लास जो कैसे बनता है, बल्ब कैसे बनता है? शीशे से। शीशे को पहले मेल्ट किया जाता है। अब ग्लास को आप छोड़िए, आप लोहे को ले लीजिए या सोने को ले लीजिए। सोने की एक आपकी ईंट होती है, उसको पिघलाया जाता है, फिर उससे आपका हार बनाया जाता है, ठीक है। तो उसका फिजिकल जो शेप था वो चेंज हो गया, ठीक है। तो इसीलिए उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल दिया है, मेल्टिंग ऑफ आइस हमने पढ़ा है, तो हम यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस लिखेंगे, MELTING। The molecules in solids are closely packed together. True. Liquids have definite shape. False. Gases have a definite shape and volume. False. When a gas is cooled, it condenses into liquid. True. Glowing of bulb is an example of chemical change. No, it's false because it's an example of physical change. अब हम देख लेते हैं केमिकल चेंज किसे कहते हैं। तो केमिकल चेंज जो होता है, अगर आपका जैसे पेपर है, ठीक है, वो उसका जब केमिकल चेंज होता है तो वो पूरा जैसे आप पेपर जला देते हो, ठीक है, तो पेपर जलने के बाद राख बन जाता है। तो उसका पूरा जो है केमिकल जो उसके होते हैं वो बदल जाते हैं, वो राख में बदल जाते हैं, वो चीज़ नहीं रहती है और ना वो बन पाएगी वापस वो, ठीक है। तो जब हम लोहे को पिघलाते हैं तो हम उसका सिर्फ शेप चेंज कर रहे हैं। लेकिन हम किसी चीज़ को अगर जला दें, जैसे आपका पेपर हो गया या कोई और आपका केमिकल चेंज करते हैं, तो उसको उससे उसके केमिकल्स में है वो चेंज हो जाता है, उसके प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, ठीक है। वो पेपर से वो राख बन जाता है। लोहे की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, लोहा लोहा ही रहता है, ठीक है। और सोना सोना ही रहता है, बस उसका शेप चेंज हो जाता है, इसलिए उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज में वो उसका पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, वो पेपर से बदल के कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो जब कोई जानवर मर जाता है तो वो धीरे 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 डीके होके बिल्कुल मट्टी बन जाता है या फिर वो ज़मीन में मिल जाता है, ठीक है। तो वो उसका केमिकल चेंज उसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक। तो अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है। बेकिंग अ केक, तो ये केमिकल चेंज है। डाइजेस्टिंग फूड, ये केमिकल चेंज है। जब आप खाना खाते हो उसमें अलग अलग केमिकल्स मिक्स होते हैं, उस जो फूड होता है वो फिर कुछ और बन जाता है, आपका एनर्जी में बदल जाता है। कुकिंग ऑफ फूड केमिकल है। कटिंग टोमेटोज एंड अनियंस, टमाटर काटना क्या है? फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर फिजिकल चेंज है। टर्निंग मिल्क इनटू कर्ड, ये केमिकल चेंज है। ड्राइंग वॉश्ड क्लोथ्स इन अ सन, ये फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, ये फिजिकल चेंज है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, और इसमें हम करेंगे सॉलिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, केमिकल टेक शेप। सॉलिड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और लिक्विड कंटेनर की शेप ले लेता है। गैस की कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज। क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में एक फ़ोटो खींच के दी जाएगी। ये आपका हो गया मैच द फॉलोइंग। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है।
और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी आपको फ़ोटो आपको खींच के भेज दी जाएगी। तो आई होप आप लोगों की क्लासेस, आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।